आज का हमारा टॉपिक है टी-बिल्स। टी-बिल्स क्या है? तो टी-बिल्स वो बिल्स हैं जो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर आरबीआई टी-बिल्स लाती है। अभी टी-बिल्स हैं क्या, क्यों लाए जाते हैं, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इसे इशू करने के लिए? तो टी-बिल्स एक तरीके का ऑब्लिगेशन है, कह सकते हैं बॉन्ड है, और इसका शेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये शेयर्स नहीं है, बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड और शेयर्स दोनों अलग अलग होते हैं। शेयर्स वो होते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उस इसमें इन्वेस्टमेंट के हम क्या हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। लाइक जितना भी हमारा पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, हम उसके क्या हकदार है, मालिक है। लाइक अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसको लॉस हो रहा है तो हमें भी क्या होगा, लॉस होगा। ओके, जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसे पैसों की जरूरत है, उसने शेयर्स इशू करे हैं और हमने उससे क्या करें, कुछ शेयर्स परचेज कर लिए, तो मतलब कि उस कंपनी के हम क्या हैं, कुछ पार्ट के हिस्सेदार हैं। मतलब कि हमारा वहाँ पे क्या है, शेयर्स हैं। तो वो शेयर्स कंपनी में बेस्ड है, मींस कंपनी का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट, कंपनी का लॉस आपका लॉस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट में, काफ़ी ब्रॉड तरीके में इसके बारे में बताया गया है। फिलहाल हम बात करते हैं डेट मीन्स बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में किया जाता है, जिसको दो लोगों के बीच में किया जाने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है। बॉन्ड इशू कौन करता है? तो बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा, कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं। क्यों इशू किए जाते हैं? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन है, लाइक मनी का फ्लो वहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा मनी का सप्लाई हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखिए, अगर मार्केट नाम मीन्स लोगों के पास मनी ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग मतलब डिमांड करना, चीज़ें खरीदना। जब हम चीज़ें खरीदेंगे उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, लिमिटेड सप्लाई, और हम डिमांड करते जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इकॉनमी पे पड़ता है, इन्फ्लेशन पे पड़ता है। इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती है, इस तरीके के बॉन्ड टाइम टू टाइम लाती है। इससे क्या होता है, मार्केट में मनी का फ्लो तो मेंटेन रहता है, साथ में गवर्नमेंट के पास क्या रहता है, पैसा। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है, बैंक के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स कंपनी, अदर एंटिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या करते हैं, ये टी-बिल्स परचेज करते हैं। अगर हमें पैसे की जरूरत है, हम कहाँ जाएंगे, लोन लेने, बैंक में। बैंक हमें क्या देगा, लोन देगा ना। क्यों हम बैंक के पास लोन ले रहे हैं, जब बैंक में क्या है, लोन का रेट कम चल रहा है। क्योंकि बैंक ने लोन का रेट क्यों कम कर रखा है, क्योंकि उसके पास ज्यादा अमाउंट में मनी है, तो उसने क्या कर दिया, अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं। अब लोगों के लोन लेने से मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस मनी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ बॉन्ड लेके आए, आरबीआई के थ्रू उसे ऑक्शन कराया, और ऑक्शन के थ्रू वो जो बैंक है, म्यूचुअल फंड कंपनी, उन्होंने उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसे परचेज किया। अब किस तरीके से टी-बिल्स लाए जाते हैं, कितना इसका टाइम है, कैसे ऑक्शन होता है, आइए देखते हैं। तो टी-बिल्स बताया था, टी-बिल्स क्या है, टी-बिल्स वो बिल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर आरबीआई इशू करता है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जो टाइम डिसाइड किया गया वो 1 ईयर से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, और जिसकी फिक्स टाइम है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये क्या है, 92 का आप डबल करेंगे तो 182 का आप डबल करेंगे तो 364 डेज के टाइम पीरियड पर ये इशू किए जाते हैं। जो इनका जो मिनिमम प्राइस है वो डिसाइड किया गया है 25,000, मतलब कि जो एक टी-बिल्स है उसकी कीमत 25,000 से कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है। ज्यादा भी मतलब मल्टीपल में होगी, ये नहीं 25 के बाद 26 नहीं, मल्टीपल ऑफ 25,000 के रूप में इसे लाया जाता है। अब जो पहला हमारा टी-बिल्स है 91 डेज,
टी बिल्स, तो 91 डेज का जो टी बिल्स है उसे ऑक्शन किया जाता है, नीलामी उसकी लगाई जाती है बिल्स की, और एक बिल की कीमत कितनी है 25,000। अब उस ऑक्शन को कब किया जाता है, तो ये एवरी वेडनेसडे ऑक्शन होती है किसकी, 91 डेज के टी बिल्स की ऑक्शन की जाती है। ऑक्शन के थ्रू जो प्राइस फिक्स किया जाता है, कीमत मान लीजिए हमने इसकी कीमत क्या बताई 25,000, एक टी बिल्स की कितनी कीमत है 25,000। वेडनेसडे को ऑक्शन हुई, ऑक्शन के थ्रू इसकी जो कीमत डिसाइड की गई वो कितनी हो गई 23,500। यहाँ पे जो एक पेपर है टी बिल्स है जिसकी कीमत क्या है 25,000 है, और 25,000 के टी बिल्स की ऑक्शन के बाद जो कीमत डिसाइड की गई वो कितनी हुई 23,500 लेस। मतलब इसमें क्या हुआ, डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट जो दिया गया है वो किस पे दिया गया है, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू पर 25,000 टी बिल्स की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पर डिस्काउंट दिया गया है 23,500 आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट आया है, और इसका जो पेमेंट होता है वो फ्राइडे में होगा। मीन्स वेडनेसडे को ऑक्शन, फॉलोइंग फ्राइडे जो आने वाला फ्राइडे उसमें क्या हो जाता है पेमेंट किया जाता है। और जो 91 डेज का जो टी बिल्स आ रहा है वो कितने अमाउंट में आएगा, ये तो हमें मालूम है 25,000 मिनिमम अमाउंट होगा, मतलब कि एक लिमिटेड होगा ना 25,000 कितना हम ला सकते हैं। तो इसका जो अमाउंट डिसाइड किया गया है वो है 100 करोड़। मतलब कि इसको बोला गया नोटिफाई अमाउंट। नोटिफाई अमाउंट वो अमाउंट होता है कि 91 डेज का जो टी बिल्स है वो मार्केट में हम लिमिटेड ही ला सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल जितना मार्केट में आ चुका है और हम लाने वाले हैं उसका जो टोटल होगा वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। 100 करोड़ टोटल की बात की जा रही है, इसकी बात नहीं की जा रही। ये कीमत डिसाइड की गई है मिनिमम, ये नोटिफाई अमाउंट अलग है। 182 डेज ऑक्शन किया जाता है ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे। ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे मतलब एक वेडनेसडे छोड़ नेक्स्ट वेडनेसडे को। ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे यहाँ पर कौन सा है, अब आप कहेंगे ऐसा टी बिल्स को फेस वैल्यू पर बेचा जाता है या नहीं। टी बिल्स का जो फेस वैल्यू है उस पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। लाइक यहाँ पे ऑक्शन के थ्रू डिस्काउंट दिया जाता है। अगर इसकी 100 कीमत है और आफ्टर डिस्काउंट इसे 90 से आपने बेचा गया तो ये इसकी क्या है डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू पर इसे बेचने के बाद ऑक्शन करने के बाद जब इसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, मे बी चाहे वो 91 डेज का हो, चाहे वो 182 का हो, चाहे वो 364 डेज का हो, जब इसका टाइम पीरियड मैच्योर होने के बाद जब इसे दोबारा से आप जब इसका पेमेंट लेने जाएंगे तो इसका जो आपका पूरा जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, फेस वैल्यू मिलेगा। मतलब कि जो उसका जो प्राइस है वही आपको मिलेगा और आपको जो फेस वैल्यू लिखी हुई है उस पर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन ये है, क्या टी बिल्स पर कोई इंटरेस्ट दिया जाता है? नहीं, टी बिल्स पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, इसको डिस्काउंट रेट पे दिया जाता है। टी बिल्स किसके द्वारा लाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जा रहा है, आरबीआई के थ्रू। तो क्या इसमें रिस्क है? नो, ये क्या है, जीरो रिस्क है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो सिंपली आपको याद रखना है टी बिल्स क्या है, तो टी बिल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है, आरबीआई के थ्रू लाया जाता है। इसका मिनिमम प्राइस कितना है, 25,000 है, मैक्सिमम आपका नो लिमिट मल्टीपल में चलते हैं। 180 डेज के 364 91 डेज का आता है। ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे को ये लॉन्च किए जाते हैं। 91 का एवरी वेडनेसडे, 182 का ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे को लाया जाता है और 364 का भी ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे को ये ऑक्शन किया जाता है। फेस वैल्यू पर डिस्काउंट दिया जाता है और आफ्टर मैच्योरिटी टाइम पीरियड फेस वैल्यू ही दी जाती है।